अब उन्होंने यहाँ यह भी कहा कि जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें अपने खर्च की भरपाई के रूप में फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दिनों की बात करते हुए बताया कि कैसे कुछ छात्र डिसेक्शन के दौरान पुरुष शवों के प्राइवेट पार्ट्स और उनके आकार को लेकर मजाक किया करते थे। क्या हम सच में सिद्धांतों के आधार पर रिएक्शन दे रहे हैं या फिर व्यक्ति देखकर अपना गुस्सा तय करते हैं? प्रणीत मोरे ने भले ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया हो, लेकिन भाई ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है कि शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक कॉमेडी शो में सुनाए गए दो अलग अलग जोक्स भारत में जेंडर, एथिक्स और इंटरनेट जस्टिस पर इतनी बड़ी बहस छेड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। एक तरफ हिमांशु जांगड़ा का वायरल क्लिप, दूसरी तरफ डॉक्टर इन्फ्लुएंसर सेजल पवार का वायरल क्लिप। दोनों पर एक ही आरोप, जैसे भद्दी टिप्पणियां, संवेदनशील विषयों पर मजाक और दर्शकों की हंसी। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, पहले ये जानते हैं। देखिए, ये विवाद स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के गुरुग्राम में लाइव क्राउड वर्क कॉमेडी शो के दौरान हुआ। शो में बातचीत के दौरान जांगड़ा ने एक डेटिंग एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एक महिला पर करीब 360 से 370 की चिकन बिरयानी का खर्च किया था। अब उन्होंने यहाँ यह भी कहा कि जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें अपने खर्च की भरपाई के रूप में फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद थी। अब इस कमेंट पर शो के दौरान प्रणीत मोरे भी हंसते हुए नजर आए और इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताया और उन्हें मजाकिया होने पर इनाम राशि भी दी। कार्यक्रम का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंस्टाग्राम और एक्स के साथ साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने जांगड़ा के कमेंट की आलोचना की। विरोध बढ़ने के बाद प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। लोगों ने जमकर आलोचना की, साथ ही साथ ट्रोलिंग भी हुई। कंपनी तक इनकी बात पहुंच गई और आखिरकार हिमांशु को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। अब महिलाओं को लेकर आप ऐसी टिप्पणी करोगे तो भाई जूते तो पड़ेंगे ही ना, और वो भी उस देश में जहां महिलाओं को हम पूछते हो। अब कई लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक खराब जोक नहीं था, बल्कि एक खराब मानसिकता का प्रदर्शन भी था। इंटरनेट ने फैसला सुना दिया और सजा भी लगभग तुरंत मिल गई। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आया एक और वीडियो, इसी शो का एक और वीडियो वायरल हुआ और एक और क्लिप आई। अब इस बार मंच पर थी डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर सेजल पवार। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दिनों की बात करते हुए बताया कि कैसे कुछ छात्र डिसेक्शन के दौरान पुरुष शवों के प्राइवेट पार्ट्स और उनके आकार को लेकर मजाक किया करते थे। जी हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। अब वीडियो में लोग हंस भी रहे थे, स्टेज पर माहौल भी हल्का था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को यह बात बेहद असहज लगी। क्यों? क्योंकि यहां बात देखिए किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की बात थी जिनके परिवारों ने मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए अपने फैमिली मेंबर्स के शव डोनेट किए थे। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई परिवार अपने बेटे, भाई, पिता या पति का शरीर मेडिकल साइंस के लिए दान करता है तो वो देखिए उम्मीद करता है कि उससे भविष्य के डॉक्टर सीखेंगे और देश के लोगों को इलाज देंगे और इससे देश की सेवा होगी। कोई ये उम्मीद नहीं करता कि वो किसी मजाक या स्टैंड अप कॉमेडी का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से कई मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टरों ने भी इस बयान की आलोचना की। उनका कहना था कि कैडवर सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये मेडिकल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टीचर भी होता है और उसके प्रति सम्मान मेडिकल एथिक्स का मूल आधार है। लेकिन इंटरनेट का रिएक्शन अलग क्यों था, सवाल ही बनता है। अगर गलती दोनों की थी तो इंटरनेट का गुस्सा सिर्फ एक तरफ ही क्यों फूटा? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद को सिर्फ एक वायरल वीडियो से कहीं बड़ा बना देता है। हिमांशु के मामले में सोशल मीडिया का गुस्सा सुनामी बन गया। भाई की नौकरी चली गई, नाम ट्रेंड करने लगा, लगातार आलोचना हुई। दूसरी तरफ सेजल पवार ने यह कहते हुए पब्लिकली माफी मांग ली कि उनकी बातों से लोगों को ठेस पहुंची है और वो अपनी गलती की जिम्मेदारी भी लेती है। इसके बाद मामला काफी हद तक शांत होता भी दिखाई दिया। यही बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दोनों मामलों में लोगों को आपत्ति थी तो दोनों के लिए सोशल रिएक्शन एक जैसा क्यों नहीं दिखा? क्या इंटरनेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड रखता है, या फिर लोगों को दोनों मामलों की गंभीरता अलग लगी क्योंकि एक लड़का था और दूसरी लड़की? अब असल मुद्दा जेंडर नहीं, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस पूरे विवाद को सिर्फ मेल वर्सेस फीमेल की बहस बना देना शायद सही नहीं होगा, लेकिन यहां पूछना बिल्कुल जायज है कि क्या हमारे नैतिक मानदंड सभी पर समान रूप से लागू होते हैं? अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो वो हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। अगर हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तो वो भी हर परिस्थिति में होना चाहिए। और अगर हम जवाबदेही की भी बात करते हैं तो उसका पैमाना भी एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं। इंटरनेट कोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आज सोशल मीडिया सिर्फ राय नहीं बनाता, वह जज भी आपको काफी सारे मिलेंगे, जूरी भी आपको काफी सारे मिलेंगे और कई बार जल्लाद भी मिलेंगे। कभी किसी की नौकरी चली जाती है, कभी किसी की माफी एक्सेप्ट कर ली जाती है, कभी किसी को दूसरा मौका मिलता है, कभी किसी को नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, क्या हम सच में सिद्धांतों के आधार पर रिएक्शन दे रहे हैं या फिर व्यक्ति देखकर अपना गुस्सा तय करते हैं?
क्योंकि अगर नियम व्यक्ति देखकर बदलने लगे तो फिर वो न्याय नहीं, पसंद नापसंद बन जाता है। और शायद यही वजह है कि आज सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हिमांशु जांगड़ा का मामला है, दूसरी तरफ सेजल पवार का, और बीच में खड़ा है एक सवाल, क्या इंटरनेट को भी कभी अपने डबल स्टैंडर्ड का डिसेक्शन करना चाहिए? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।